स्वागत है आप सभी क्रिएटर्स का। क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन सी 5 स्किल्स है जो होनी ही चाहिए। और ये स्किल्स अगर आपके पास है तो आप कोई भी ड्राफ्टिंग और कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इनके क्या नाम है और इन्हें किस तरह से यूज़ करना है ये हम आज देखेंगे। यह हमारी सबसे पहली स्केल है, तो ये हमारे पास होनी ही चाहिए। ये हमारी सीधी स्केल है, हम इसे स्ट्रेट स्केल भी बोलते हैं। इससे हम सीधी लाइंस, तिरछी लाइंस, जो भी लाइंस हमें बनानी होंगी वो हम इसकी हेल्प से बना लेंगे। और इसकी लंबाई 1 फुट जितनी है। इसमें आप चाहो तो बड़ी वाली साइज़ की भी पट्टी ले सकते हो। ये हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला स्केल है। इसे फ्रेंच कर्व, आर्म होल कर्व कहते हैं। और इस स्केल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे ड्राफ्टिंग के काम में। जब भी हमें नेक के कोई भी शेप ड्रॉ करने होते हैं तब हम इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बॉक्स ड्रॉ किया है। तो इस तरह से इसका कर्व वाला भाग हम यूज़ करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हमें स्केल को ऊपर से नीचे की तरफ सेट करना है और हम इस तरह से लीफ नेक का शेप बन गया है। अब इसी तरह से आप इस फ्रेंच कर्व की हेल्प से कोई भी नेक के शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने इस तरह से बॉक्स का सेंटर लेते हुए और एक नेक का शेप बना दिया है। आप कोई से भी नेक की शेप इसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस कर्व शेप का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला यूज़ देखते हैं। इस कर्व की हेल्प से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हमें चेस्ट का मार्किंग करना है और उसके बाद ही आपको आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डेमो के तौर पे दिखाने के लिए मार्किंग कर रही हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर आपके मार्किंग लेने के बाद ही इस तरह से आर्म होल शेप को रखते हुए आर्म होल के मार्किंग कर देने हैं। इसके मदद से आपके आर्म होल के कर्व है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे और इससे आपकी स्लीव्स का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर देखेंगे हिप कर्व वाली स्केल। ये स्केल भी आपके पास होनी ही चाहिए। इस तरह से इसमें थोड़ा सा बेंड होता है और दोनों तरफ से ही इस स्केल में कर्व होता है। और यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे। समझे यहाँ पर हमारा चेस्ट का मार्किंग है और यहाँ पर हमारा वेस्ट का मार्किंग है। तो जब भी हमें वेस्ट और चेस्ट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है तब हमें इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साइड में रखते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देनी है। यह लाइन हम जब हेवी साइज़ वाली कुर्ती हो तब ड्रॉ करेंगे और जब हमारे पास कोई रेगुलर साइज़ वाली कुर्ती हो या स्मॉल साइज़ वाली कुर्ती हो तब हमें वेस्ट और चेस्ट को इस तरह से अंदर वाले स्केल की हेल्प से शेप ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर जब हम हिप कर्व से नीचे हमें जो हम कट रखते हैं तो उस साइड कट के लिए हमें इस तरह से स्केल को रखना होता है। इससे क्या होगा और बाद में हमें शेप ड्रॉ करना है। इससे हमारे साइड में कोने नहीं बनेंगे और यहाँ से हमें एक परफेक्ट कर्व शेप मिल जाएगा। और अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर आपके पास लेग कर्व वाली स्केल नहीं है तो भी इस स्केल की मदद से आप आपके प्लाजो पैंट्स में जो साइड के शेप होते हैं वो आप इसके मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारी चौथी इम्पॉर्टेंट स्केल है, उसका नाम है यल स्केल। इस स्केल को यल स्केल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका शेप इंग्लिश के यल अल्फ़ाबेट की तरह होता है। तो आप भी इसे देख सकते हैं। जब भी हमें कुर्ती के लिए मार्किंग करनी होती है या ब्लाउज़ के लिए मार्किंग करनी होती है तब हमें इस तरह से इस स्केल को कपड़े के किनारे की तरफ मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन और साइड से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करके ले सकते हैं। इस तरह से इस स्केल की मदद से जब भी हम लाइन्स बनाएंगे तब हमारी लाइन सीधी ही बनेंगी। तो इसलिए हम इस स्केल का यूज़ करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे तो हमें सिर्फ हमने जो पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उससे मिलाकर रखना है। आपको इस तरह से स्केल को तिरछा बिल्कुल भी नहीं रखना है, आपको स्केल को बिल्कुल सीधा ही रखना है। और बाद में जो हमारे ऊपर के तरफ का स्केल का शेप है वहाँ पर वो पॉइंट मिलना चाहिए। इस तरह से आप रख कर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से आप कोई भी लेंथ और विड्थ वाली लाइंस इसकी हेल्प से ड्रॉ करके ले सकते हैं।
और ये रही हमारी सबसे आखिरी स्केल, इसे हम ट्रायंगल स्केल कहते हैं। ये भी स्केल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये स्केल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस तरह से आप इस स्केल की हेल्प से भी, जब आपको दोनों तरफ से इस तरह से सीधी लाइंस ड्रॉ करनी होती है, आप इस स्केल का यूज़ ब्लाउज़ और छोटे क्रॉप टॉप्स या फिर शर्ट्स, इस तरह के छोटे आउटफिट्स के लिए कर सकते हैं।